हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। हमने पहले जो है 2 ब्रांचेस हमने फिजिक्स की डिस्कस की थी, आज हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारे बुक के अंदर सिंटेक्स के अंदर पहले मैकेनिक्स डिस्कस किया गया है, उसके बाद वो अपना थर्मोडायनामिक्स डिस्कस किया है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से पहले एक और ब्रांच है, और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर उन्होंने वो ब्रांच डाल दी है किताब में मेरे ख्याल में। तो वो डेफिनेशन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की भी उन्होंने उसके अंदर मिक्स कर दी है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग पढ़ेंगे, और उसके बाद हम जो है इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी ब्रांच क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, व्हेन दे आर इन रेस्ट। ठीक है, जब चार्जेस रेस्ट के अंदर हों और उन चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करें, तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब सबसे पहले चार्ज क्या है? ठीक है, चार्जेस हमारे दो तरह की होती हैं। एक होती है पॉजिटिव चार्ज, दूसरी होती है नेगेटिव। ठीक है, एक होती है पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव होती है। नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 नेगेटिव। ठीक है, और ये बात आप ज़हन नशीन कर लें, जो चार्जेस होती हैं जब रेस्ट में हो या चाहे मोशन में हो, नेगेटिव जो है नेगेटिव को रिपेल करती है। चार्जेस जब एक जैसी होंगी तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, पॉजिटिव भी एक दूसरे को रिपेल करेंगी। मगर जब पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो वो क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। मिसाल के तौर पर आप एक पार्टिकल ले लें जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और एक पार्टिकल ले लें जिस पर आप नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। मगर अगर कोई जो अपना ऐसा पार्टिकल हो जो सेम हो, मिसाल के तौर पर एक पॉजिटिव हो दूसरा भी पॉजिटिव हो, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, यानी एक दूसरे को अपोज करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजेंगे। मगर जब डिफरेंट चार्ज होंगी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्योंकि डिफरेंट चार्जेस हैं, तो डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। ये प्रॉपर्टीज होती हैं चार्जेस की जब वो रेस्ट में होती हैं। ठीक है, तो अब चार्जेस जब रेस्ट में हो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर इन रेस्ट। उसके बाद जो हमारे बुक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस की गई है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? स्टडी ऑफ चार्जेस, स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर इन मोशन। जब चार्जेस मोशन में हो। ठीक है, अब मोशन में हो, मिसाल के तौर पर ये एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये मोशन में है। अब जब मोशन में होगी तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। यानी जब भी कोई चार्ज मोशन में होती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड करंट। ठीक है, जब कोई चार्ज फ्लो करेगी, मूवमेंट करेगी, मोशन करेगी, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? करंट प्रोड्यूस करेगी। और जब करंट प्रोड्यूस करेगी जब कोई चार्ज मूव करेगी। ठीक है, आप ये बात भी ज़हन नशीन कर लें। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लें आप, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब भी कोई नेगेटिव चार्ज मूवमेंट करेगी तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी का।
हमारे बुक के अंदर क्या है कि ये दोनों एक ही ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी बताया गया है, मगर ये मेरे ख्याल में तो ये अलग अलग ब्रांचेज हैं, इसलिए मैंने इनको अलग डिस्कस किया है। ठीक है, ये आप नोट कर लें। उसके बाद हमारी एक दूसरी ब्रांच आती है जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील्स विद द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यानी किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन सी है। मिसाल के तौर पर अगर आप मैग्नेट ले लें, ठीक है, सबसे पहले तो मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है, ठीक है, मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो चीजों को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, विच अट्रैक्ट आयरन। ठीक है, पीस या मिक्सचर ऑफ मेटल विच अट्रैक्ट आयरन। ठीक है, अब ऐसी चीज जो मिक्सचर हो मेटल्स की और आयरन को अट्रैक्ट करे। हमारा जो मैग्नेट होता है, जो नेचुरल मैग्नेट होता है, जो हमें माहौल से मिलता है, इन्वायरमेंट से मिलता है, जमीन से मिलता है, तो वो मैग्नेट मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है और क्या करता है? आयरन को अट्रैक्ट करता है, उसे हम मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, अब मैग्नेट के दो जो हैं होते हैं, जो है टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव। ठीक है, और हम ये पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव एक को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो अब इस मैग्नेट के सामने अगर हम आयरन रखेंगे, आयरन का कोई बॉल रखते हैं, ठीक है, कोई स्फीयर रखते हैं, तो वो आयरन क्या करे, मैग्नेट क्या करेगी? उसको अट्रैक्ट करेगी। तो ये जो हम प्रॉपर्टी किस चीज में डिस्कस करते हैं? मैग्नेटिज्म में। ठीक है, ये मैग्नेटिज्म एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लें आप। उसके बाद हमारी एक और ब्रांच है जिसे हम कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स भी फिजिक्स की ब्रांच है वो जो डील्स करती है स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। ठीक है, अब एटॉमिक फिजिक्स जो है, हम उस एटॉमिक फिजिक्स के अंदर एक तो एटम की कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करते हैं और एटम की प्रॉपर्टीज। अब एटम क्या है? ठीक है, एटम इज अ पार्टिकल, या आप ऐसे कर लें कि अ पार्टिकल एटम जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, या आप ऐसे कर लें कि बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। जो सारी मैटर की चीजें होती हैं वो किस चीज की बनी होती हैं? एटम्स की बनी होती हैं। ठीक है, और एटम की जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह की होती है कि एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद शेल्स होते हैं, शेल्स कहते हैं, या ऑर्बिट उसे कहते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, तो अब इस एटम की जो प्रॉपर्टीज हैं, एटम किस तरह बिहेव करता है, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम होते हैं, वो किस तरह बिहेव करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, ये हम एटॉमिक फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। तो ये सिंपल है एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और इंशाल्लाह हम दीगर जो ब्रांचेज हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे दीगर लेक्चर आपको मिलते रहें। अस्सलाम।